back to Rajbind English by Rajbind Nirala. Hello friends and students, welcome back to my YouTube channel Rajbind English. I am Rajbind Nirala again in front of you to give you a grammar lesson. And today the lesson is preposition. So let's move to the board. Preposition, simple preposition. आज हम लोग सिंपल preposition के बारे में जानकारी लेंगे। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेसन में प्रेपोजिशन क्या है, प्रेपोजिशन के कितने भेद हैं उसके बारे में बताया है। आप जरूर उस वीडियो लेसन को देखिएगा। समझ लीजिए प्रेपोजिशन को दो भाग में बांट दिया गया है, एक सिंपल प्रेपोजिशन, एक कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन। सिंपल प्रेपोजिशन में केवल एक ही शब्द होता है और इनकी संख्या 55 है। कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन के 5 भेद हैं और इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। डिटेल में सिंपल और कॉम्प्लेक्स के डिस्टिंग्विशन के बारे में जानकारी लेने के लिए आप प्रीवियस वीडियो लेसन को देखिए। तो आज देखिए सिंपल प्रेपोजिशन में आज हम लोग कुछ प्रेपोजिशन के बारे में जानकारी लेंगे, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है इसकी जानकारी लेंगे। प्रेपोजिशन बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है और हर प्रकार के एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस रहते ही हैं, इसीलिए बहुत ध्यान से इस वीडियो लेसन को देखिए। तो आइए देखते हैं बोर्ड पर। सिंपल प्रेपोजिशन ए, पहला है एक शब्द का प्रेपोजिशन ए या अ, इसका अर्थ हो जाता है कभी कभी, अर्थ में ऑन और पर होता है। अब जैसे एग्जांपल में ही फाउंड मी अ बेड, इसको हम ऐसे भी लिखेंगे ही फाउंड मी ऑन द बेड, उसने मुझे बेड पर पाया। तो यहां पर ऑन की जगह पर ए लिखा हुआ है, तो ये यहां क्या है, ऑन के बराबर है। तो इस तरह से ए का क्या अर्थ हुआ, पर हो गया। माय ब्रदर कम्स टू सी मी वंस अ वीक, यहां पर हम माय ब्रदर कम्स टू सी मी वंस पर वीक लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए अबाउट, अबाउट का पहला अर्थ जैसे में हो गया। जैसे एग्जाम्पल में है आई हैव डाउट अबाउट इट, मुझे इसमें संदेह है। तो यहाँ पर अबाउट हो गया, मे के लिए हो गया अबाउट, मुझे इसमें संदेह है। फिर उसके बाद देखिए अबाउट का अर्थ हो गया लगभग, प्रायः, करीब करीब, बाहर से, चारों ओर के लिए, किसी काम को करने के लिए तत्पर, इतने अर्थ में अबाउट का होता है यूज। जैसे एग्जाम्पल में इट इज अबाउट 9 o'clock, मतलब लगभग 9 बजा है। तो यहाँ लगभग में आ गया इट इज अबाउट 9 o'clock, लगभग 9 बजा है। द मार्केट इज अबाउट 5 miles फ्रॉम हेयर, मतलब मार्केट यहाँ से करीब करीब 5 मील दूर है। तो करीब करीब आ गया, मार्केट यहाँ से करीब करीब 5 मील दूर है। ड्रॉ अ सर्कल अबाउट अ ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल के, त्रिभुज के चारों ओर एक सर्किल बना दो या बना दीजिए, बाहर से चारों ओर, ट्रायंगल के बाहर से चारों ओर। उसके बाद है माय फादर इज एंक्सियस अबाउट माय रिजल्ट, मेरे पिताजी मेरे रिजल्ट के लिए चिंतित हैं, यहाँ के लिए में आ गया। उसके बाद है माय ब्रदर इज अबाउट टू बी मैरिड, मेरा भाई विवाह करने के लिए तत्पर है। अबाउट टू बी मैरिड, मेरे भाई या मेरे भैया विवाह करने के लिए तत्पर हैं। इस तरह से अबाउट का यूज हम इतने सारे सेंटेंस में या इस तरह की सिचुएशन में कर सकते हैं। उसके बाद है अबाव, इसका हो गया अर्थ ऊपर, संख्या या मात्रा में अधिक, या दूसरा हो गया परे, सुपीरियर टू में। जैसे एग्जाम्पल में राधा गॉट अबव मधु इन द क्लास, मतलब हो गया राधा गॉट हायर पोजीशन देन मधु इन द क्लास, क्लास में राधा को मधु से हायर पोजीशन मिला। दोनों के बीच में तुलना हो गया, माने उससे मधु से ऊपर हायर पोजीशन आया।
उस सेंस में आ गया। उसके बाद है योर एक्सपेंसेस आर अबव योर मीन्स, तुम्हारा खर्च आमदनी से अधिक है। तो यहाँ क्या हुआ, संख्या या मात्रा से अधिक होना। उसके बाद हिज फादर इज अ मैन अबव सस्पिशन, ही इज सो ऑनेस्ट मैन दैट नो वन विल सस्पेक्ट हिम, वह इतना ईमानदार है कि कोई भी उस पर शंका नहीं कर सकता है। तो यहाँ क्या हुआ, सुपीरियर टू के लिए अर्थ में आ गया, है ना, इतना ईमानदार है कि उस पर कोई शंका नहीं कर सकता है। हिज फादर इज अ मैन अबव सस्पिशन। उसके बाद अब आइए देखिए अक्रॉस, इसका अर्थ हो गया कि उस पार, एक ओर से दूसरे ओर तक, के दोनों ओर। जैसे एग्जांपल में है सी लिव्स अक्रॉस द रिवर, इसका अर्थ क्या हो गया, वह नदी के उस पार रहती है। सी लिव्स अक्रॉस द रिवर, वह नदी के उस पार रहती है। अ ब्रिज इज लेड अक्रॉस द रिवर, नदी के इस पार से उस पार तक पुल है। अ ब्रिज इज लेड अक्रॉस द रिवर का मतलब हुआ नदी के इस पार से उस पार तक पुल है। तो क्या हुआ, एक ओर से दूसरे ओर तक, उस सेंस में हो गया, उस अर्थ में आ गया। उसके बाद है द पोर्टर थ्रू अ बर्डन अक्रॉस हिज शोल्डर्स, भरिया ने या पोर्टर ने या कूली ने अपने दोनों कंधे पर बोझ को रखा। द पोर्टर थ्रू अ बर्डन अक्रॉस हिज शोल्डर्स, कूली ने अपने दोनों कंधे पर बोझ को रखा। तो इस तरह से क्या हुआ कि दोनों ओर के अर्थ में आ गया, अक्रॉस का अर्थ हो गया। फिर उसके बाद आइए आफ्टर, इसका अर्थ हो गया के बाद, के पीछे, के अनुसार। द टीचर केम आफ्टर अ वीक, एक सप्ताह के बाद आए। द टीचर केम आफ्टर अ वीक, शिक्षक एक सप्ताह के बाद आए। दिस मैन इज मैड आफ्टर वेल्थ, यह आदमी धन के पीछे पागल है। राइट आफ्टर योर टीचर्स व्हाट दे कैन डू, राइट आफ्टर योर टीचर्स व्हाट दे कैन डू, अपने शिक्षक के अनुसार लिखिए या लिखो वे जो कर सकते हैं। तो क्या हुआ, के अनुसार में आया, आफ्टर का अर्थ हो गया। उसके बाद देखिए अगेंस्ट, इसका अर्थ हो गया के विरुद्ध, प्रतिकूल, पर, से, कभी कभी तुलना के लिए। जैसे एग्जाम्पल में है यू शुड नॉट एक्ट अगेंस्ट द रूल, आपको नियम के विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। यहाँ क्या हो गया, के विरुद्ध के लिए यू शुड नॉट एक्ट अगेंस्ट द रूल, अगेंस्ट आ गया इसमें प्रेपोजिशन। टू सेल अगेंस्ट द करेंट इज डिफिकल्ट, धारा के ऑपोजिट डायरेक्शन में सेल करना कठिन होता है। तो यहां क्या हुआ, प्रतिकूल में आ गया। उसके बाद है यू आर लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, तुम दीवार पर झुके हुए हो। यू आर लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, तुम दीवार पर झुके हुए हो। द वेव इज डैशिंग अगेंस्ट द शोर, लहरें किनारे से टकरा रही हैं। यहां से के अर्थ में आ गया, द वेव इज डैशिंग अगेंस्ट द शोर, लहरें किनारे से टकरा रही है। द रिजल्ट इज 60% अगेंस्ट 40%। क्या होता है, अगेंस्ट का यूज तुलना करने के लिए होता है। जैसे कि इस साल का रिजल्ट पिछले साल के अपेक्षा ज्यादा है या कम है, तो उस सेंस में क्या हो जाए, द रिजल्ट इज 60% अगेंस्ट 40%। रिजल्ट 40% की अपेक्षा 60% है इस बार, इसका अर्थ या आप लंबा सेंटेंस भी बना सकते हैं। तो इस तरह से सिंपल प्रेपोजिशन के ये जो 6 प्रेपोजिशन है, 6 प्रेपोजिशन का अर्थ क्या होता है और उसका यूज कैसे हो सकता है, आप लोगों ने समझ लिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे देखिए, ठीक है। अलोंग, इसका अर्थ हो गया किनारे किनारे। जैसे कि एग्जाम्पल में है आई वॉक अलोंग द रिवर बैंक, मैं नदी के किनारे किनारे टहलता हूं। दूसरा है along with, तो इसका अर्थ हो जाएगा के साथ साथ। द टीचर वेंट along with the students, टीचर स्टूडेंट्स के साथ साथ गए। गेट along, इसका अर्थ हो गया आनंद पूर्वक एक साथ रहना। His brothers
could never get along. उसके भाई कभी एक साथ नहीं रह सके। फिर उसके बाद टू प्रस्पर, उन्नति करना। तो इस सेंस में है, एग्जाम्पल में है, यू आर गेटिंग अलॉन्ग विद योर बिजनेस। तुम अपने बिजनेस में उन्नति कर रहे हो। तो अलॉन्ग का इस तरह का यूज हो गया। इसका सेंटेंस भी आप लोगों ने देख लिया एग्जाम्पल में। उसके बाद है अमीड और अमिडस्ट के बीच में। एग्जाम्पल में है, मोहन इज ब्रेव अमिड डेंजर्स। मोहन खतरों के बीच में बहादुर होता है। माई फादर प्रिजर्व्ड अमिड्स मैनी डिफिकल्टीज। मेरे पिताजी बहुत सारी कठिनाइयों में या बहुत सारी कठिनाइयों के बीच में संरक्षित किया है। उसके बाद देखिए अमोंग और अमोंगस्ट, दो से अधिक के बीच में। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूट फ्रूट्स अमोंग 10 बॉयज। फल को 10 लड़कों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, बांट दीजिए। आई फेल अमोंगस्ट द रॉबर्स। मैं डकैतों के बीच में फंस गया। ठीक है। उसके बाद राउंड और राउंड, इसके 4 माने हैं और उसके एग्जाम्पल्स हैं, देख लीजिए। जैसे बाहर से चारों ओर। द बॉडी गार्ड्स स्टूड राउंड द मिनिस्टर एज ही स्पोक। अंगरक्षक मंत्री के चारों ओर खड़े थे जब मंत्री बोल रहे थे या बोले थे। राउंड निरोग होना, इसका मतलब हो गया टू रिकवर फ्रॉम इलनेस, टू रिवाइव, निरोग होना। माई अंकल विल कम राउंड क्विकली। मेरे अंकल जल्दी ही निरोग हो जाएंगे। टू चेंज ओपिनियन, राय बदलना। एट फर्स्ट यू वेर अगेंस्ट अस बट नाउ यू हैव कम राउंड। मतलब पहले आप हमारे खिलाफ थे लेकिन अब आप हमारे फेवर में हैं। इसका मतलब हो गया कि आपने अब हमारे लिए राय बदल लिया है, अर्थात अब आप हमारे फेवर में, हमारे हित के बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ क्या हो गया, एट फर्स्ट यू वेर अगेंस्ट अस बट नाउ यू हैव कम राउंड। उसके बाद है देखिए लगभग, ही विल सी मी अराउंड 7 o'clock। वह लगभग 7 बजे मुझसे मिलेगा। तो इस तरह से आप लोगों ने सिंपल प्रेपोजिशन के 10 वर्ड्स के बारे में जानकारी ले लिया है। तो आज के लिए इतना ही। यदि अब तक आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। में दिए गए लिंक और आई बटन पर दिए गए लिंक से आप प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। मैं इस तरह के कंटेंट्स पर वीडियो लेसन बनाता हूं और आगे भी बनाता रहूंगा। यह प्रीपोजिशन का वीडियो लेसन 2 है। इसके बाद मैं फिर वीडियो लेसन बनाऊंगा जो प्रीपोजिशन का वीडियो लेसन 3 होगा। इस प्रकार से मैं प्रीपोजिशन को डिटेल में बताऊंगा, लेकिन एक ही वीडियो लेसन में संभव नहीं है, इसीलिए मैं कई पार्ट्स में इसको आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस ड्रीम। थैंक यू।